यही पॉइंट होते हैं ज़रूरी, यही चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कह रहा था, ये मैं ज़रूरी पॉइंट आपको बताऊँगा। अच्छा, ये पत्ते जो हैं ये हम काट लेंगे। अगर आपके घर में बकरियां हैं तो उनको डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़रान राजपूत और आप देख रहे हैं ताज़ीम फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं गोंगलू। तो ये पत्ते जो होते हैं ये उतार लेने हैं। तो अगर आपके घर में बकरियां हैं उनको डाल दें। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये बकरियों को डाल सकते हैं। अगर आपके घर में बकरियां हैं उनको डाल दो। अगर बकरियां नहीं हैं तो मुर्गियां भी बड़े शौक से खाती हैं, अपनी मुर्गियों को डाल दें। तो ये मैं अपनी मुर्गी को डालूंगा क्योंकि मेरे पास बकरी तो ये मैं साइड पे रख रहा हूँ। ये मैं अपनी मुर्गी को डालूंगा क्योंकि मेरे पास बकरी अवेलेबल नहीं है। चलिए अपनी घसी पिटी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोंगलू को काट लूँगा, साफ़ करके इस क्यूब्स बना लूँगा। आधा कप मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने 100 ग्राम प्याज डाली है। अभी प्याज को ब्राउन करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप मत करना। इसमें मुझे पता है कि गोंगलू पकाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट होते हैं जो मिस हो जाते हैं। दूसरा, आपसे ऐसी बातें भी हो जाएंगी, समझा करें ना, तो साथ में रेसिपी भी मिल जाएगी। तो आप मेरा शुगर देखते रहें। प्याज ये हो गया सॉफ्ट, जस्ट इसको सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। अभी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी इसको सॉफ्ट करके जहाँ पे हमने एक ट्रिक करनी है, एक पॉइंट मारना है, वो पता है क्या करना है, हमने इधर गोंगलू डाल देने हैं। टमाटर शटो अभी नहीं डालने हैं, ये मैंने डाल दिया गोंगलू। अभी साथ गोंगलू पकेंगे, लहसुन भी पकेगा, अदरक भी पकेगा, प्याज भी पकेगा, सारा कुछ पकेगा। तो ये बहुत मज़े का हो जाएगा। ये देखें, इसको लाते जाएँ। ये सब्जियाँ वगैरह खाया करें ताकि हॉस्पिटल में रश काटो और हमारी बीमारियाँ कम हों। साथ साथ दो बूंद पानी लगाते हैं ताकि ये सॉफ्ट होते रहें, सॉफ्टी होते रहें। ये देखें, तो अभी इसको मज़ीद सॉफ्ट करना है। इसके बाद फिर आगे हम स्टेप खाएंगे। इससे पहले स्टेप नहीं खाना है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे गोंगलू मज़ेदार हो जाते हैं। छोटे गोश्त से भी ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं, बड़े गोश्त से भी ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं, मुर्गी से भी ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, दैन मुर्गी है ये इंसान। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे गोंगलू, फिर आगे हम इसमें अगली कार्रवाई करेंगे। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा। ये देखें किस तरह ये ब्राउनिश आ गई है, इनमें सॉफ्ट हो चुके हैं, ब्राउनिश आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे हमने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी रखनी है वरना ये खट्टे हो जाएंगे हमारे गोंगलू। यही पॉइंट होते हैं ज़रूरी, यही चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कह रहा था, ये मैं ज़रूरी पॉइंट आपको बताऊँगा। छोटे जो पॉइंट होते हैं इसकी वजह से हमारे गोंगलू ख़राब हो जाते हैं। ये इसमें टमाटर की क्वांटिटी कम रखनी है वरना ये खट्टे हो जाएंगे। ये टमाटर मैंने डाल दिया, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। साथ ही धनिया डाल दें, साथ ही मिर्चा डाल दें, ठीक है, ये डाल दिया है। ये देखते जाएं। साथ ही हमने डाल देनी है 1 टीस्पून चिली, 1 टीस्पून या साल्ट और ½ टीस्पून हल्दी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। जो चीज़ें घर में होती हैं ये जाएंगी, लंबा चौड़ा काम नहीं करने वाला, वरना जितने आप मसाले डालते जाएंगे हमारे गोंगलू का टेस्ट ख़त्म होता जाएगा। तो अभी इसको करना है फ्राई और साथ में इसके थोड़ा सा पानी भी लगा देना है। ये देखें कितना इजी है। बस अभी और कुछ नहीं डालना है, बस इसको चम्मच को चलाना है। तो इसके बाद ग्रेवी बनानी है। सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। अभी तक 5-6 मिनट हो चुके हैं और साथ साथ पानी लगा रहा हूँ ताकि सॉफ्ट भी होते रहें और पकते भी रहें, एक तीर से 2 शिकार होते रहें। गोंगलू इस कंडीशन में आ चुके हैं। ये देखें इनका अक्षर बिगड़ गया है, ये इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो ये तकरीबन हाफ बेक हो चुके हैं। अभी पानी इतना डालना है कि जो फ़र्क रहता है वो भी निकल जाए और ग्रेवी बन जाए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1.5 गिलास डाल रहा हूँ। पहले इसमें उबाल आएगा, फिर इसको मैं हल्की आंच पे पकाता रहूँगा। जब ये हमारे गोंगलू सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी बन जाएगी तो मैं इसको डिश आउट कर लाऊँगा और आपको दिखाऊँगा ये कैसे बने हैं। हमारे गोंगलू तैयार हो चुके हैं। ये मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा हुआ है इनको गलाते हुए। मैंने थोड़ा सा पानी 1 गिलास और भी ऐड किया था, पानी कम हो गया था। बाद दफ़ा कुछ गोंगलू ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, जिनको गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया इस पर गार्निश कर देना है। ये देखें, वाह वाह। और इसके ऊपर एक खुशक धनिया का पाउडर ये भी डाल देना है। ये देखें, वाह वाह, क्या चीज़ तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना। इसी के साथ दीजिए ज़फ़रान राजपूत को इजाज़त। टेक केयर, टाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।